यस कार्यक्रमको प्रायोजक न्यू डेनभर डिओडोरेन्ट टेक कन्ट्रोल, Vanisha fragrance that linger, चेनी चैन से मजालो र डाबर वाटिका प्योर स्टाइल डैंड्रफ कंट्रोल हेयर ऑयल। प्रिय दर्शकहरू नमस्कार। खुला इजलासको यो बिल्कुलै नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आज जनताको कठघरामा हुनुहुन्छ ओशोधारा आश्रमका स्वामीजी ओशो शैलेन्द्र, जो नेपाली भाषा बोल्न जान्नुहुन्न। उहाँसँग आज हामी विशेष खुला इजलास गर्दैछौँ हिन्दी भाषामा। आजका न्यायाधीश हुनुहुन्छ युवा पत्रकार व्याकुल पाठक। यो खुला इजलासमा आजको कारवाही सुरु हुन्छ। मुझे क्षमा कीजिएगा, मैं अच्छी तरह हिंदी नहीं बोल पाता, इसलिए मैं टूटा फूटा हिंदी में आपको सवाल करूंगा, आप अच्छे हिंदी में जवाब दीजिएगा। मुझे भी क्षमा कीजिएगा, मैं नेपाली नहीं समझ पाता। मगर हमारा भावना तो मिलता है ना, जरूर। इसलिए भाषा कोई मायने नहीं रखता। सबसे ज़्यादा तो अच्छी बात तो भावना होती है शायद। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। भावना के तहत ही आदमी का क्या बताते हैं, कम्युनिकेशन, संवाद होता है। संवाद होता है, आँख से होती है संवाद। मेरा पहला प्रश्न आपको, आदमी क्या है? आदमी परमात्मा का बीज है, जस्ट लाइक ए सीड। इफ इट कैन ग्रो, यदि उसका विकास हो सके, अंकुरण हो सके, अगर वह पूरा वृक्ष बन सके, फल फूल सके, तो वह परमात्मा हो जाएगा। मनुष्य भागवत स्वरूप है, लेकिन बीज जैसा है। बीज में हम खोजने जाएं तो कहीं वृक्ष नहीं मिलता। एक खास भूमि चाहिए, उस भूमिका में पानी दिया जाए, खाद दिया जाए, धूप मिले, सुरक्षा मिले, तो निश्चित रूप से यह बीज अंकुरित होगा और विशाल वृक्ष बन सकता है। हर मनुष्य के भीतर, हर इंसान के भीतर भगवान छिपा हुआ है, लेकिन वह अप्रगट है। जैसे बीज में वृक्ष छिपा है, हम उसको एनालिसिस करके, विश्लेषण करके, काट छाँट करके कहीं ना खोज पाएंगे। हम बीज को तोड़ेंगे तो हमें कुछ भी ना मिलेगा, कंकड़ पत्थर जैसा लगता है। ठीक ऐसे ही मनुष्य भी दिखाई तो पड़ता है ऊपर से कुछ खास नहीं, अन्य जानवरों जैसा। अगर हम विश्लेषण करेंगे तो वही प्रवृत्तियां पाएंगे जो पशुओं में पाई जाती हैं, वही मनुष्य में भी, लेकिन बड़ा फर्क है। मनुष्य विकसित हो जाए तो गौतम बुद्ध जैसा, महावीर जैसा, ओशो जैसा, गुरु नानक जैसा, पतंजलि जैसा हो सकता है। परमात्मा होने की क्षमता उसमें है। तो आप ऐसा कहना चाहते हैं प्रत्येक मनुष्य, आदमी एक भगवान बनने की या बुद्ध बनने की या ओशो बनने की क्षमता लेकर ही पैदा होता है। हाँ, मगर वो खुद अपने को खुद को नहीं पहचान पाता, इसलिए वो खत्म हो जाता है। हाँ, उसकी इनबॉर्न कैपेसिटी है, पैदाइशी उसकी संभावना है, पोटेंशियलिटी, संभावना है। लेकिन इस संभावना को वास्तविकता में बदलने में थोड़ी साधना करनी पड़ी होगी। जैसे हम बीज को जमीन में दबाते हैं, खाद पानी देते हैं, तब जाके वो अंकुरित होता है। सभी बीज अंकुरित नहीं हो पाते, बहुत से बीज अभागे रह जाते हैं। तो सभी मनुष्य उस परमात्मा को नहीं जान पाते, थोड़े से लोग ही जान पाते हैं, जिन्होंने मेहनत की, जिन्होंने साधना की। साधना से आदमी भगवान में रूपांतरित हो सकते हैं? रूपांतरित कहना भी ठीक नहीं है। भगवान वह है ही, वह स्वयं को जान लेगा। सेल्फ नॉलेज, अपने आत्मज्ञान उसको घटित हो जाएगा। अभी हम समझ रहे हैं अपनी देह से और अपने मन से कि यह मैं हूँ, आई एम बॉडी एंड माइंड। ये हमारा भ्रम है। इस शरीर के भीतर आत्मा छिपी हुई है। जब हमें उसका पता चलेगा तब हम कहेंगे कि मैं ब्रह्म हूँ, हम ब्रह्मास्मि। तो इसको ऐसा नहीं कहेंगे कि कुछ रूपांतरण हो गया, कुछ बदलाहट हो गई। वह तो पहले से ही मौजूद था, हमारी दृष्टि उस तरफ नहीं थी। हम बहिर्मुखी थे, एक्सट्रोवर्ट कॉन्शसनेस थी। जब वो कॉन्शसनेस इंट्रोवर्ट बनी, हमने अपने भीतर देखा तो हम चकित रह गए कि अरे भीतर क्या है, मैं तो स्वयं परमात्मा हूँ।
बस ऐसा ही है। लोग खुद को क्यों नहीं पहचान पाते स्वामी जी? उसका कारण जैसे मैंने अभी कहा, हमारा बहिर्मुखी होना, एक्सट्रोवर्ट होना। एक छोटा बच्चा पैदा होता है, उसकी आंख खुलती है, बाहर की चीजें वो देखता है, कानों से बाहर की ध्वनि सुनाई पड़ती है, हाथों से बाहर की जगत को वह छूता है। उसकी सारी इंद्रियां बहिर्मुखी हैं। बाहर की चीजों की गंध आती है, बाहर का स्वाद आता है, उसकी सारी जरूरतें बाहर से पूरी होती हैं। दूध बाहर से मिलेगा, भोजन पानी बाहर से मिलेगा, कपड़े, सुरक्षा, चिकित्सा, माँ का प्रेम, सब कुछ बाहर से मिलेगा। तो उसकी नज़र धीरे धीरे बहिर्मुखी हो जाती है। बड़ा होते होते वह पूरी तरह बहिर्मुखी बन जाता है। और आत्मा को जानने के लिए तो अंतर्मुखी होना होगा, अपने भीतर ध्यान में डूबना होगा। तो यह कारण है कि प्रत्येक व्यक्ति बहिर्मुखी होने की ट्रेनिंग, उसका प्रशिक्षण प्राप्त कर लेता है बचपन से ही। और उसका कारण है कि हमारी सारी इंद्रियां बाहर खुलती हैं। भीतर देखने वाली आंख तो कोई नहीं है, भीतर सुनने वाला कान तो कहीं नहीं है, भीतर हम कुछ छू नहीं सकते, और भीतर से हमारी कोई जरूरतें पूरी नहीं होती। जो भी जरूरतें हैं वो बाहर से पूरी होती हैं, क्योंकि शरीर की जरूरतें हैं और शरीर की इंद्रियां हैं। लेकिन इस प्रोसेस में बचपन के तुरंत बाद से ही हमको एक प्रशिक्षण मिलता जाता है, हम कंडीशनड होते जाते हैं बहिर्मुखी होने के लिए, और हम भूल ही जाते हैं कि भीतर भी कुछ है। इसलिए हर व्यक्ति आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाता। आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए ध्यान करना चाहिए, तप करना चाहिए, क्या करना चाहिए? लोगों को आप क्या बताएंगे? तप करने का तो कोई उपयोग नहीं है, क्योंकि तप स्वयं ही बहिर्मुखी है। तप का अर्थ हुआ अपनी काया को कष्ट देना, अपने शरीर को सताना। कोई भूखा रह रहा है, उपवास कर रहा है, कोई धूप में खड़ा होकर अपने शरीर को सता रहा है, कोई ठंड में बर्फ में खड़ा हुआ है नग्न, वह तपस्या कर रहा है, कह रहा है मैं तप कर रहा हूँ। कोई घर द्वार छोड़ के, सारी सुख सुविधाएं छोड़ के जंगल में गुफा में जाके बैठा है। अच्छा, तपस्या का कोई मतलब नहीं? जो लोग करते हैं, आत्मज्ञान से कोई संबंध नहीं, कोई संबंध नहीं, क्योंकि तपस्या खुद ही बहिर्मुखी है। अच्छा। हमारा शरीर बाहर का है, और शरीर के साथ हम जो भी करेंगे, भोजन लेना भी बहिर्मुखी है, और उपवास करना भी बहिर्मुखी है। अच्छा, सुंदर कपड़े पहनाना शरीर को, ये भी बहिर्मुखता है, और नग्न रहना यह भी बहिर्मुखता है। दोनों बाहर की चीजें हैं। ठीक इसी प्रकार तपस्या के साथ एक और चीज का भ्रम पैदा होता है कि उससे ज्ञान प्राप्त हो सकता है, वह है किताबें, शास्त्र, ग्रंथ। याद रखना, किताबें भी बाहर की चीजें हैं, और उनसे जो ज्ञान मिलेगा वह भी बहिर्मुखी ज्ञान होगा, आत्मज्ञान नहीं होगा। इसलिए दो चीजें बहुत भ्रम पैदा करती हैं। हजारों साल से ऐसा समझा जाता रहा है कि तपस्या के द्वारा अपने शरीर को सताकर आत्मा का ज्ञान हो जाएगा, या शास्त्रों ग्रंथों को रट के, पढ़ के, याद करके आत्मा का ज्ञान हो जाएगा। ये दोनों बातें संभव नहीं है। केवल ध्यान ही एक उपाय है। ध्यान का अर्थ है हम बाहर से कुछ भी ना करें, थोड़ी देर के लिए अपने भीतर रम जाएं, आत्मरमण की अवस्था। वी आर नॉट ऑक्यूपाइड इन डूइंग समथिंग। हम कुछ भी करने में व्यस्त नहीं है कुछ देर के लिए। ना हम बाहर कुछ देख रहे, ना सुन रहे, ना कुछ छू रहे, ना ही भीतर उनका चिंतन मनन कर रहे। बौद्धिक ज्ञान से भी थोड़ी देर के लिए मुक्त हो गए। मन के पार एक अवस्था आती है जहां हमें अपना आत्मज्ञान फलित होता है, हम स्वयं को पहचानते हैं। आपके विचार में भगवान जो है ना, भगवान है क्या? क्या है भगवान? भगवान होना हमारा स्वभाव है, यह कोई व्यक्ति नहीं है। सामान्यतः जैसी धारणा है कि ईश्वर कोई व्यक्ति है, कहीं स्वर्ग में स्वर्ण सिंहासन पर बैठा होगा, ऐसा सत्य नहीं है। सच्चाई ये है कि भगवान होना, ईश्वर होना, परमात्मा होना हमारा स्वभाव है। भगवान की बजाय मैं परमात्मा शब्द ज्यादा पसंद करता हूँ, क्योंकि उसमें यह छुपा हुआ है। परमात्मा दो शब्दों से मिलकर बना है, परम और आत्मा। आत्मा यानी सेल्फ, और परम यानी द अल्टीमेट। तो परमात्मा यानी द अल्टीमेट स्टेट ऑफ द सेल्फ, स्वयं के होने का चरम अनुभव। तो निश्चित रूप से वह तो हमारे भीतर ही होगा। मैं अपने भीतर ही मौजूद हूँ, और उसका परम अनुभव भी मेरे भीतर होगा। तो परमात्मा एक अनुभव है, कोई व्यक्ति नहीं, एक अनुभूति है। जो भी लोग भगवान मान के मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं या चर्च में जाते हैं, वो लोग क्या गलत कर रहे हैं? इसका मतलब गलत नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो भ्रांति में है, उन्हें पता नहीं सच्चाई का। अच्छा, वो मान रहे हैं कि वहाँ मूर्ति में भगवान होगा, कि मस्जिद में, कि चर्च में भगवान होगा, उससे जाके प्रार्थना करेंगे। ऐसा कहीं कोई ईश्वर नहीं है दुनिया में जो हमारी प्रार्थनाएं सुने और हमारी इच्छाएं पूरी करे। लेकिन लोगों की जरूरत है, इसलिए मैंने कहा गलत नहीं है। जैसे कि एक छोटा बच्चा खिलौने से खेल रहा है, और आप पूछें क्या ये गलत कर रहा है? ये देखो छोटी सी प्लास्टिक की कार लिए घूम रहा है, कितना खुश है।
मैं कहूँगा गलत तो नहीं है, क्योंकि वो छोटा बच्चा है, उसके लिए प्लास्टिक की कार ही ठीक है। इसको सचमुच की कार अभी देवी मत देना, दुर्घटना हो जाएगी। उसका खिलौने से खेलना ठीक है। ठीक ऐसे ही बहुत लोग दुनिया में बड़े बचकाने हैं, कम से कम स्पिरिचुअली उनकी इंटेलिजेंस उतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इस बारे में उनको ठीक ठीक शिक्षा नहीं मिली है। वे सोचते हैं कि मंदिर में, मस्जिद में, तीर्थ स्थानों में कहीं भगवान बैठा हुआ है जो उनकी प्रार्थना सुन लेगा। ये बचकानी बुद्धि वाले लोग हैं, चाइल्डिश एटीट्यूड। लेकिन उनको एक प्रकार का कंसोलेशन मिलता है। एक आदमी दुखी है, वो मूर्ति के सामने जाके अपना दुख बयान कर देता है कि हे प्रभु मुझे ये तकलीफ है, वो तकलीफ है। इससे उसकी तकलीफ तो दूर नहीं होती, लेकिन एक कंसोलेशन, एक सांत्वना तो उसको मिलती है। वो रिलैक्स हो जाता है। वो समझता है कि यह शांति, यह रिलैक्सेशन शायद मंदिर जाके आया, यह मंदिर जाके नहीं आया। उसके बोलने से एक प्रकार का रेचन हो गया। उसके मन में जो दुख छिपा था वो उसने कह दिया, कुछ उसके आंसू बह गए, हाथ जोड़ के उसने प्रार्थना की। उसके मन में कहीं आशा है कि यह इच्छा पूरी हो जाएगी। यह आशा उसको कंसोलेशन देती है। बस इतना ही होता है और कुछ नहीं होता। बस वो खुद अपने अंदर से ही अपना प्रॉब्लम सॉल्व करता है, बाहर की दुनिया से या भगवान अथवा किसी और से उसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता। वस्तुतः सॉल्व नहीं होता, लेकिन इस आशा में। मगर आदमी तो मानते हैं ना, मैं भगवान, मैं उपवास करता हूँ, रखता हूँ, मंदिर जाता हूँ, मस्जिद जाता हूँ और तब मुझे सब कुछ मिलता है, ऐसा विश्वास करते हैं ना लोग। उसका कारण ऐसा है कि समझिए कोई आदमी बीमार है, ठीक है, और वो सोच रहा है कि मैं बीमारी ठीक करने के लिए भगवान का आशीर्वाद ले लिया, कि किसी संत महात्मा का आशीर्वाद ले लिया। अब जब कोई दुनिया में कोई पैथी नहीं थी, तब भी सारी बीमारियां प्राण तो नहीं ले लेती। हाँ, साल भर में एक आदमी औसत 4-5 बार बीमार पड़ता है। अगर 80 साल जिंदा रहेगा तो कम से कम 250-300 बार बीमार पड़ेगा। अंत में मरेगा तो सिर्फ एक बीमारी से। 299 बार तो वो ठीक हो ही जाता है, चाहे कोई पैथी ना, कोई इलाज ना करे तब भी। तो 299 बार तो वो ठीक होगा, 300 में से एक बार वह मरेगा। तो हमेशा उसको लगेगा कि उसकी प्रार्थना सुन ली गई। मान लो मुकदमा चल रहे हैं, पूरे काठमांडू में जितने केस मुकदमे चल रहे हैं, सारे लोग मंदिर में जाके प्रार्थना करें, तो कम से कम 50% तो जीतेंगे ही। 2 आदमी लड़ रहे हैं तो एक तो जीतेगा, 2 में से 50% जीतेंगे। जो जीत गए वो समझेंगे कि हमारी प्रार्थना सुन ली गई, और जो हार गए वो अपना मंदिर बदल लेंगे, किसी दूसरी देवता की पूजा करने लगेंगे, वो हनुमान जी को छोड़ के शंकर जी के पास जाने लगेंगे। किसी ने कुछ नहीं किया है, ये तो नेचुरल प्रोसेस थी, ऐसा हो नहीं था। तो आपका मानना है कि इस दुनिया में भगवान कोई भी नहीं है? आपका मानना ऐसा है? नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ प्रत्येक व्यक्ति स्वयं बीज रूप से भगवान ही है। अच्छा, आदमी भगवान है, खुद भगवान, खुद के अंदर भगवान हो सकता है, मगर कोई भगवान नहीं है, बाहर नहीं है। बाहर नहीं है। अथवा जिस नाम से पुकारते हैं लोग, शिव करके, कृष्ण करके, और जो जितने भी नाम से पुकारते हैं वो भगवान नहीं है। हम ऐसा कह सकते हैं, वो लोग वही हैं जिन्होंने अपने भीतर के भगवान को पहचाना था, चाहे वो राम हो कि कृष्ण हो। अब एउटा छोटो विश्राम। यो विश्रामपछि एकचोटि फेरि स्वागत छ खुला इजलासमा। आज जनताको कठघरामा हुनुहुन्छ ओशो शैलेन्द्र। आप ओशो को भगवान मानते हैं? मानते नहीं हैं, जानते हैं। मानने और जानने में फर्क हो जाता है। मान्यता का मतलब होता है जैसे कोई अंधा आदमी है और सुन सुन के दूसरे लोगों की वो मानने लगा कि रोशनी है, प्रकाश है, ये उसकी मान्यता है। और जानने का अर्थ होता है कि हम अपनी आंखों से हमने रोशनी देखी है। एक अंधा आदमी पैदाइशी अंधा पैदा हुआ, उसने कभी रोशनी नहीं देखी, लेकिन आसपास के सारे लोग कहते हैं प्रकाश है और सूरज उगता है और रात को चांद और तारे निकलते हैं, वो भी मानने लगता है कि होंगे। स्वामी जी, मैं समझ नहीं पाया। मेरा प्रश्न ये था आपको कि ओशो रजनीश, जिसको आप क्या मानते हैं मुझे पता नहीं, वो भगवान है कि नहीं? मैंने तो सुना है बहुत लोगों ने उनको भगवान माना है। अगर हम बुद्ध को, महावीर को, राम को, कृष्ण को, पतंजलि को, गुरु नानक को, कबीर साहब को भगवान कह सकते हैं, तो उस अर्थ में। अच्छा, ऐसा है, ऐसा है। लेकिन वैसे भगवान नहीं जो हमारी इच्छा पूर्ति करें, जिनकी हम पूजा प्रार्थना करें। ठीक है, क्या करते हैं ओशो रजनीश, जिसको आप मानते हैं, उनके मार्ग में आप चल रहे हैं, आप तो खुद उनके अनुज हैं, वो करते क्या हैं? वो हमें सिखाते हैं कि कैसे अपने भीतर हम ध्यान में डूबें,
ध्यान में डूबने की विधि बताते हैं। कई मार्ग हैं अपने भीतर जाने के। भक्ति भी एक मार्ग है, ध्यान भी एक मार्ग है, कर्मयोग भी एक मार्ग है, हठ योग भी एक मार्ग है, ज्ञान योग, सांख्य योग, सहज योग, अनेक अनेक मार्ग ओशो ने उद्घाटित किए, जिनके माध्यम से हम अपने भीतर डूब सकते हैं और अपने भीतर के भगवान को पहचान सकते हैं। ओशो हमें यही सिखाते हैं, यही उनकी उपदेश है। कई लोग बोलते हैं कि ओशो एक लीडर हैं, मैंने सुना है। कई लोग बोलते हैं कि वो एक कम्युनिस्ट हैं, रियल कम्युनिस्ट। इस वर्ल्ड में अगर कोई पैदा हुए तो ओशो ही है, ही इज अ रियल कम्युनिस्ट, ऐसा भी बोलते हैं। आपका मानना क्या है, ओशो है क्या? जहाँ तक कम्युनिज्म का सवाल है, मैं आपसे चाहूँगा, ओशो की एक बहुत प्रसिद्ध किताब है जिसके 25 से ज़्यादा संस्करण अब तक छप चुके हैं। उसका नाम है समाजवाद से सावधान। अंग्रेजी में भी उसका ट्रांसलेशन है बिवेयर ऑफ सोशलिज्म। तो जैसा कम्युनिज्म दुनिया में चल रहा है उसके तो वे खिलाफ हैं, वो तो है, लेकिन उससे और बेहतर कम्युनिज्म की उनकी धारणा है, उससे और बेहतर। अभी जिस तरह का कम्युनिज्म चल रहा है वैसा कम्युनिज्म का परिकल्पना तो शायद ओशो ने किया ही नहीं था। हाँ, मगर उन्होंने जो करके दिखाया रियल कम्युनिज्म वही है, उससे भी बेहतर, उससे भी बेहतर, उससे भी सुंदर उन्होंने करके दिखाया। उसका आप व्याख्या करेंगे, उन्होंने अमेरिका में किस स्टेट में क्या किया था? शायद वही कम्युनिज्म। अमेरिका के ओरेगन स्टेट में 2 शहर उनके नाम से बसे थे। एक का नाम था द सिटी ऑफ रजनीश और एक था सिटी ऑफ रजनीशपुरम। यहाँ पर उन्होंने बहुत सुंदर ढंग से साम्यवाद की बहुत अच्छी रूपरेखा तैयार की थी और उसको लागू किया था। यहाँ पर करेंसी अलाउड नहीं थी, नोबडी वाज यूजिंग एनी करेंसी। कितने लोग रहते थे वहाँ पर? करीब 5000 लोग वहाँ रहते थे और करीब 20,000 विजिटर्स वहाँ पर फेस्टिवल में आते जाते थे। बिना करेंसी के, बिना मुद्रा के लेन देन के सारे लोग प्रेम पूर्वक रहते थे। सभी लोग अपने अपने ढंग से अपना कार्य करते थे। जो व्यक्ति जो कर सकता था अपना योगदान, अपना कंट्रीब्यूशन देते थे। उसके बदले में कम्यून की ओर से, वहाँ कम्युनिज्म वर्ड यूज नहीं होता था, कम्यून का मतलब एक बड़ा परिवार, एक बड़ा समाज। कम्यून की तरफ से उनकी सारी सुख सुविधाओं का ध्यान रखा जाता था। किसी को सैलरी नहीं दी जाती थी, उसकी कोई जरूरत नहीं थी। तो सबके लिए बराबर सुविधाएं थी, चाहे वो मजदूरी का काम कर रहा है, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटर है, सब एक सी सुविधाओं में रहते थे। तो एक बहुत नए प्रकार का कम्यून उन्होंने डेवलप किया था, जहां बिना मुद्रा के, जिसमें गरीब अमीर का कोई भेदभाव नहीं था, सब एक समान। उनका परिकल्पना इस पृथ्वी में, उनका परिकल्पना का कम्युनिज्म वही था जी, जो अभी तक हो नहीं पाया। उनके जाने के बाद अभी क्या है हाल वहाँ का? रजनीशपुरम में तो वहाँ की सारी जमीन वगैरह बेच के आए थे, उसको वहाँ से लौट के जब आए थे तो वहाँ तो अभी कुछ भी नहीं है। लेकिन अन्य विभिन्न देशों में उनके नाम से बहुत सारे आश्रम हैं, ध्यान केंद्र हैं। अभी तो आश्रम ध्यान केंद्र है, कम्यून तो नहीं है ना? चीज अब नहीं है। आप लोग क्यों नहीं कर रहे हैं ऐसी चीज? ओशो ने बाद में मना किया, अच्छा, वहाँ के अनुभव से गुजरने के पश्चात, क्योंकि वहाँ पर देखा कि अमेरिका की सरकार बड़ी दुश्मन हो गई। सरकार अपने आप को वहाँ प्रजातांत्रिक डेमोक्रेटिक कहती है, और उनको ऐसा शक होने लगा कि कहीं ओशो सोवियत रशिया के आदमी हैं और यहाँ पे कम्यून वर्ड से कंफ्यूजन पैदा हुआ कि कम्युनिज्म फैला रहे हैं। अच्छा, तो इससे बड़ी आशंका और डर पैदा हो गया कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर 2 शहर बस गए, जो ऐसा लग रहा है, उनको ऐसा लगता था, क्योंकि इट वाज नॉट बेस्ड ऑन रियलिटी, लेकिन अमेरिकी गवर्नमेंट को ऐसा लगता था कि इसमें रशियन गवर्नमेंट का हाथ है। अच्छा। तो वो बहुत दुश्मन हो गए और उन्होंने उसको नष्ट करने की पूरी योजना बनाई और बुरी तरह से नष्ट किया। और उसको कोई शायद मंद बीस देके उनको भी, ओशो को भी। तो फिर ओशो ने तय किया कि अब आगे से इस प्रयोग को नहीं करना, क्योंकि जहां भी जाएंगे वहां यही मुश्किल होगी। अमेरिका छोड़ने के बाद ओशो भारत आए, यहाँ नेपाल भी आए थे, करीब 1.5 महीने काठमांडू में रहे। इसके बाद वो वर्ल्ड टूर पर गए और करीब 21 देशों की उन्होंने यात्रा की, द सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक कंट्रीज। और आश्चर्य की बात है, यह साबित हुआ कि कहीं भी अभी तक डेमोक्रेसी भी ठीक से डेवलप नहीं हुई। हम जिसको कहते हैं प्रजातंत्र, कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, द फ्रीडम ऑफ स्पीच, ऐसी फ्रीडम ऑफ स्पीच कहीं भी नहीं है। तो उन 21 देशों से लौटने के बाद ओशो ने कहा कि अभी तो डेमोक्रेसी भी नहीं आई, और मैं जिसकी बात कर रहा हूँ हायर लेवल ऑफ कम्युनिज्म, उसको आने में तो बहुत वक्त लगेगा। ह्यूमैनिटी इज नॉट मैच्योर इनफ
अच्छा। अभी मनुष्य जाति इतनी परिपक्व नहीं हुई है कि वो स्थिति अभी आ सके, और उन्होंने अपने शिष्यों को मना किया कि अभी कम्युन का प्रयोग नहीं करना। हो सकता है 50 साल बाद, 100 साल बाद वैसा समय आए, अभी वो समय नहीं आया। ओशो का मार्ग चित्र डेमोक्रेसी से कम्युनिज्म तक की थी। उन्होंने एक और नया शब्द उपयोग किया जिसको वो कहते हैं मेरिटोक्रेसी। हिंदी में प्रजातंत्र को कहते हैं गणतंत्र। उन्होंने एक नया नाम दिया गुणतंत्र। अच्छा। ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट लोगों को चुना जाए। तो चुनाव की प्रक्रिया बिल्कुल भिन्न होगी। अभी क्या है, लोग चुन रहे हैं अपना नेता, चुनेंगे वही, लेकिन ढंग अलग होगा। कोई राजनीति करके और चालाकी के द्वारा, कनिंगनेस के द्वारा नहीं जीतेगा, बल्कि उसके गुणों के आधार पर, मेरिट के आधार पर उसको चुना जाएगा। समझो, जो व्यक्ति कई यूनिवर्सिटीज का वाइस चांसलर रह चुका है, एजुकेशन फील्ड में 25 साल 30 साल से काम कर रहा है, उसको शिक्षा मंत्री बनाया जाए। और उसका चुनाव कौन करेगा, वोट कौन देगा, जो शिक्षा जगत से संबंधित है। तो मिनिमम लेक्चरर पोस्ट का व्यक्ति, ये उसके वोटर होंगे, अधिकारी होंगे चुनने के। आम आदमी को क्या पता, अगर देश का स्वास्थ्य मंत्री बनाना है तो जो सबसे कुशल चिकित्सक है, जो किसी मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल है, उसको चुना जाए। और चुनने वाले कम से कम ग्रेजुएट्स तो हों मेडिसिन में। जो एमबीबीएस नहीं है उसको तो वोट डालने का अधिकार ही नहीं होना चाहिए। उसको क्या पता स्वास्थ्य मंत्री कौन बनेगा। अभी डेमोक्रेसी में हालत यह है कि कोई भी व्यक्ति चुन के पहुंच जाता है मंत्रिमंडल में, उसको भी एक दिन पहले नहीं पता था, अगले दिन पता चलता है कि उसको बना दिया स्वास्थ्य मंत्री, उसको बना दिया शिक्षा मंत्री। हो सकता है उसको दस्तखत करना भी ना आता हो, अंगूठा छाप। अब वो पूरे देश का स्वास्थ्य वो देखेंगे और पूरे देश की शिक्षा कैसी होगी वो सज्जन तय करेंगे, जिन खुद ही शिक्षित नहीं है। तो डेमोक्रेसी में बहुत बड़ा फॉल्ट है। हम एक डॉक्टर के पास भी जाएंगे अपना इलाज कराने, तो पहले हम पता लगाते हैं कि कहाँ पढ़ा लिखा है, क्या डिग्री है उसकी, किस चीज का स्पेशलिस्ट है, सुपर स्पेशलिस्ट, तब हम उससे मेडिसिन लेने तैयार होते हैं। और पूरे देश की किस्मत, पूरे देश का स्वास्थ्य हम एक ऐसे आदमी के हाथ में छोड़ दे रहे जो मेडिसिन के बारे में एबीसी भी नहीं जानता। तो ओशो कहते हैं मेरिट के आधार पर चुनाव होना चाहिए। तो जो व्यक्ति उस क्षेत्र का सुपर स्पेशलिस्ट है, बहुत एक्सपीरियंस्ड है, केवल वही चुना जाएगा। और उसके चुनने वाले भी आम लोग नहीं होंगे, उसी क्षेत्र के लोग होंगे जो शिक्षा जगत से संबंधित हैं। वो चुनेंगे कि शिक्षा मंत्री कौन हो। अच्छा, ओशो का गुणतंत्र ये है। गुणतंत्र। ओके, तो अगर गुणतंत्र लागू हो गया तो समाज तो बहुत आगे बढ़ेगा। बहुत आगे बढ़ेगा। एकदम से छलांग लग जाएगी। इट विल बी क्वांटम लीप। मगर दूसरे लोग बोलेंगे जो पढ़े लिखे नहीं है, जो गरीब है, वो लोग तो फिर रिवोल्ट करेंगे ना इसके अगेंस्ट में। क्योंकि देखिए, भला तो उनका भी होगा। एक अच्छा व्यक्ति स्वास्थ्य मंत्री बनेगा, एक शिक्षित व्यक्ति शिक्षा मंत्री बनेगा, तो भला तो सबका होगा। अभी क्या हो रहा है कि बिल्कुल ही कोई भी XYZ किसी भी मंत्री पद को संभाल रहा है, उसको कोई नॉलेज नहीं उसके बारे में, कुछ भी नहीं पता। उसको सिर्फ वोट बटोरना आता है। उसको चालाकी आती है, कनिंगनेस आती है, बदमाशी, गुंडागर्दी, लफंगाई आती है। भारत में तो स्थिति हो गई है, कोई विधायक पद के लिए या MP पद के लिए खड़ा होता है तो पहले पूछा जाता है कि कितने अपराध किए, कितने क्रिमिनल केस चल रहे हैं। ये क्वालिफिकेशन है। अगर क्रिमिनल केस नहीं चल रहे तो वो टिकट ही नहीं मिलेगी। ऐसा आदमी क्या करेगा। तो हम किसके हाथ में अपनी सत्ता दे रहे हैं, ये तो बिल्कुल गलत बात हो रही है। पॉलिटिक्स बहुत गंदा हो गया है स्वामी जी, हम भी मानते हैं। ऐसा गंदा क्यों हो गया है पॉलिटिक्स, आपका मानना क्या है? उसका कारण यही है कि डेमोक्रेसी में ऐसा ही हो सकता है। अच्छा। और इसलिए ओशो एक नई चीज दे रहे हैं, वो कह रहे हैं मेरिटोक्रेसी होनी चाहिए। अच्छा, गुणतंत्र होना चाहिए। गणतंत्र में ऐसा ही होता है। ये तो भीड़ तंत्र है जिसको कहें। अच्छा। और भीड़ जो चुनेगी वो तो ऐसे ही होगा, भीड़ के रिप्रेजेंटेटिव जो है वो आएंगे। तो अगर भीड़ बचकानी बुद्धि की है तो उनकी बुद्धि का ही आदमी उसको जीत सकता है। एक बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति उसमें आ ही नहीं सकता। तो गंदी इतनी हो गई कि उसमें अच्छा आदमी आने से भी कतराता है। हम किसी भले मानुष को, सज्जन पुरुष को कहेंगे आप राजनीति में चुनाव लड़ लो, नहीं तैयार होगा। क्योंकि जिस गुंडों से और क्रिमिनल से उसको निपटना पड़ेगा, ये तो उसके बस की बात ही नहीं। उस अच्छे आदमी को तो हमको ही पकड़ के कहना होगा कि आप ये पद संभालो। वो अपने आप नहीं आएगा राजनीति में। जनता को ही करना पड़ेगा कि आप ये पद संभालिए, देश का भला करिए। और ऐसा आदमी अच्छा कर पाएगा क्योंकि उसको राजनीति का कुछ लोभ नहीं है, उसे कुछ लालच नहीं है। अब एउटा छोटो विश्राम।
यो विश्रामपछि एकचोटि फेरि स्वागत छ खुला इजलासमा। आज जनताको कठघरामा हुनुहुन्छ ओशो शैलेंद्र। कुछ व्यक्तिगत बात भी करें स्वामी जी। आप तो पर्सनली आप तो एक मेडिकल डॉक्टर हैं जी, है ना, और मेडिकल साइंस को छोड़ के सब कुछ छोड़ के अब आप इस तरह लगे हुए हैं, इसका राज क्या है? सिर्फ ओशो का भाई होने की वजह से ऐसे पहने हुए हैं या नहीं? इसका राज ये है कि मेरा जो मेडिकल प्रोफेशन है ना, इट इज बाउंड टू फेल 100%। हम मरीज का कितना ही इलाज करें, कितना ही कुछ करें, अंत में समाप्त हो ही जाता है और मरीज का डॉक्टर ही अंत में खत्म हो जाता है। मैंने तो सुना है कि आप तो गोल्ड मेडलिस्ट हैं MBBS में, है ना? हाँ जी। गोल्ड मेडलिस्ट अब इंडिया में, वहाँ का गोल्ड मेडलिस्ट, इतना अच्छा चिकित्सक, इतना अच्छा डॉक्टर, वही छोड़ के अब स्वामी जी बन गए हैं, तो अब किस्सा क्या है? मैं आपको बताता हूँ। मेडिकल साइंस केवल शरीर तक संबंधित है ना, और मनुष्य केवल शरीर ही नहीं है, वह मन भी है, वह हृदय भी है, भावनाएं भी है, और वह आत्मा भी है, चेतना भी है, परमात्मा भी है। जब हम शरीर का ख्याल करते हैं तो केवल एक पक्ष का ही ख्याल कर पाते हैं, है ना। आपको जानकर हैरानी होगी, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्वास्थ्य की जो परिभाषा की है, वो परिभाषा में 4 बातें आती हैं। हेल्थ इज डिफाइंड एज फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल वेलबीइंग। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ हेल्थ। शारीरिक, मानसिक, हार्दिक और आध्यात्मिक जब अच्छा महसूस हो, उस अवस्था का नाम है स्वास्थ्य। तो हम जिसको सामान्य भाषा में मेडिकल फील्ड कह रहे हैं, इट इज कंसर्न ओनली विद द फिजिकल बॉडी। तो WHO की परिभाषा के अनुसार वो पूरा डॉक्टर नहीं है। तो मैंने ये देखा कि मैं जो काम कर रहा हूँ, इतने बरस हो गए करते करते, मैं कुछ ज्यादा तो नहीं कर पा रहा, है ना। किसी को टाइफाइड हो गया, उसको टाइफाइड की दवाई दे दी, किसी को मलेरिया हो गया, उसको ठीक कर दिया। उस आदमी का चित्त तो नहीं बदला, वो दुखी था तो दुखी है, वो टेंशन में रहता था तो टेंशन में ही रहता है। उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा था, हमने ब्लड प्रेशर की दवाई दे दी, आज उसने खा ली, आज ठीक हो गया। जिस दिन वो नहीं खाएगा उस दिन उसका ब्लड प्रेशर फिर हाई हो जाएगा। वो ब्लड प्रेशर जिन मानसिक कारणों की वजह से बढ़ा था, उसका तो हमने इलाज किया ही नहीं। तो मुझे समझ में आया कि मैं अधूरा इलाज कर रहा हूँ। अच्छा। अधूरा नहीं, 1/4, 25% ओनली। अच्छा। मैंने सोचा कि बाकी 75% काम भी किया जाए, तो मैंने मेडिकल फील्ड छोड़ा नहीं है, मैंने उसको एक्सटेंड किया है। अच्छा अच्छा। और नाउ आई एम डीलिंग विथ मेंटल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल वेलबीइंग। ओके, आप अब 100% उपचार में लगे हुए हैं। पहले जस्ट 25% करते थे। आप पृथ्वी के कितने देश में घूमे हैं अभी तक? बहुत जगह पहुंचे होंगे। लंबे समय तो अमेरिका में रहा हूँ, रजनीशपुरम में, जहाँ ओशो निवास करते थे, उस कम्यून में। तो उपचार भी बहुत लोगों का किया होगा वहाँ पर। आपके देश नेपाल में बहुत बहुत साल रहा हूँ। हमारे ध्यान सिखाने की शुरुआत यहीं से हुई थी, नेपाल से चितवन में सौराहा में करते थे। यहाँ से फिर जापान जाने का मुझे काफ़ी मौका मिला, 3-4 बार जापान गया हूँ। इसके अलावा यूरोपियन कंट्रीज में, रशिया में, कजाकिस्तान में, किर्गिस्तान में, यूरोप में, विशेषकर स्पेन में। तो आपने बहुत लोगों का उपचार किया हुआ है जी। आप हमें बता सकते हैं, कुछ लोग जानकार लोग बोलते हैं जितने बीमार लोग यहाँ पर हैं, मतलब साउथ एशिया में और साउथ ईस्ट एशिया में, उनसे कई ज़्यादा बीमार लोग आपको यूरोप अमेरिका में मिलते हैं। ऐसा सही है क्या? बीमारी का पैटर्न अलग अलग है। जैसे गरीब देश में जो बीमारी है वो अलग प्रकार की है, ड्यू टू डेफिशिएंसी। किसी को प्रोटीन की कमी है, किसी को विटामिन की कमी है, एनीमिया हो गया, आयरन की कमी है, उनका भोजन पर्याप्त नहीं है, पोषक नहीं है। गर्म देशों की दूसरी बीमारियां हैं इन्फेक्शन से संबंधित। 37 डिग्री के आसपास बैक्टीरिया, वायरस और सभी प्रकार के कीटाणु खूब तेजी से पनपते हैं। कीटाणु क्या, मनुष्य भी। यहाँ की पॉपुलेशन देखिए, जितनी ऑस्ट्रेलिया की टोटल पॉपुलेशन है उतनी पॉपुलेशन इंडिया में हर साल ऐड हो जाती है ड्यू टू टेम्परेचर, है ना। तो कीटाणु भी इसी फास्ट स्पीड से ग्रो करते हैं। तो गर्म देशों की बीमारियां इन्फेक्शंस वाली बीमारियां हैं। ठंडे देशों की बीमारियां अलग प्रकार की हैं। जहाँ रिच कंट्रीज है वहाँ न्यूट्रिशन तो पर्याप्त है, तो वहाँ विटामिन डेफिशिएंसी तो हमको कभी देखने नहीं मिलती। वहाँ हमें एनीमिया का केस तो देखने नहीं मिलेगा। वहाँ बीमारियां दूसरे प्रकार की हैं, डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स हैं। ठंड के देशों में जोड़ों की बीमारियां बहुत होती हैं, जॉइंट से संबंधित बीमारियां ज़्यादा होती हैं।
फिर रिच कंट्रीज में अब साइकोसोमेटिक इलनेसेस बढ़ती जा रही हैं। राइट। और मानसिक बीमारियां, Right. मानसिक तनाव की वजह से लोगों के रिश्ते टूट गए हैं, प्रेम संबंध नहीं रहा, परिवार Right. बिखर गया, आदमी अकेला महसूस कर रहा है। Right. बड़ा फोबिया, फियर लोगों को जकड़ गया है और उसकी वजह से बहुत सी बीमारियां हो रही हैं। मानसिक रोग ज्यादा हो रहे हैं शारीरिक की बजाय, और बहुत सी शारीरिक बीमारियां ऐसी हो रही हैं जिनका ओरिजिन मन से हुआ है। समझो कोई व्यक्ति चिंता में जीता है, अब इस चिंता की वजह से हो सकता है उसको पेप्टिक अल्सर हो जाए। इस पेप्टिक अल्सर का इलाज अल्सर की दवाई से नहीं होगा, टेम्पररी ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर रिकरेंस हो जाएगी, दोबारा फिर हो जाएगा जब तक उसकी मन की चिंता ना मिट जाए। तो इस प्रकार की बीमारियां वहां तेजी से फैल रही हैं। अच्छा, तो अगर सोचा जाए तो आपका सब प्रॉब्लम मन में ही है, ज्यादा प्रॉब्लम तो मन के अंदर ही है, अपन इसके भीतर ही है। 50% कह सकते हैं। 50% प्रॉब्लम ओरिजिनेट फ्रॉम माइंड एंड 50% ओरिजिनेट फ्रॉम बॉडी। ज्यादा अब यूरोप अमेरिका में विकसित लोगों में वहाँ के 70% पर अब मानसिक हो गई, और गरीब देशों में 60-70% शारीरिक हो गए। और आप उसका उपचार कर रहे हैं। ठीक हो रहे हैं लोग ठीक हो रहे हैं। बहुत तेजी आपके संसर्ग में आते हैं तो मानसिक बीमारियां तो खत्म ही हो जाती होगी शायद। बहुत सी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। दूसरे आरोपी के ऊपर चले, ये तो अदालत भी है। लोग का जो आलोचक हैं उनका मानना है कि ये जो आपका पथ है, ये तो जो ज़्यादा संपन्न है, धनी है, वो ज़्यादा मालदार जो आदमी है उसका ही पथ है, वही लोग आते हैं आपके पास। यह आरोप नहीं है, यह सच है। सच है। सच है। हाँ। देखिए, अभी मैंने 4 बातें कही, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल। इसको ऐसा समझे सीढ़ी की भांति, स्टेप बाय स्टेप। जिसकी अभी फिजिकल नीड्स पूरी नहीं हुई है, उसके भीतर अभी दूसरी नीड्स खड़ी ही नहीं हुई। एक आदमी भूखा है, भीख मांग रहा है सड़क पे, हम उसको रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि ले जाके दें कि ये पढ़ो, बहुत सुंदर कविताएं हैं इसमें, नोबेल प्राइज मिली है टैगोर जी को, वो उठा के किताब हमारे मुंह पे दे मारेगा। वो कहेगा मुझे रोटी चाहिए, कविता की किताब का मैं क्या करूंगा। ये उसकी जरूरत नहीं है, ये मानसिक जरूरत है। कविता, साहित्य, फिल्म, टेलीविजन, संगीत, पेंटिंग, ये मानसिक जरूरत है, शारीरिक जरूरत नहीं है। किसी पशु को इसकी जरूरत नहीं है। आप एक सुंदर से सुंदर पिकासो की पेंटिंग कई करोड़ डॉलर की गाय के सामने, बकरी के सामने रख दें, उसको पसंद आएगी तो खा जाएगी। और क्या करेगी? गाय के सामने रख देंगे, गोबर करके चली जाएगी, उसके लिए कोई वैल्यू नहीं है, है ना। ये मानसिक जरूरत है। अगर हम गरीब आदमी की जरूरतें अलग हैं, लेकिन जिसकी फिजिकल नीड्स पूरी हो गई, जो सुख सुविधा में जी रहा है, जिसके पास रहने को घर है, मकान है, कार है, शिक्षा जिसकी पूरी हो गई, और उसको हायर नीड्स पैदा होती हैं। अब उसको साहित्य चाहिए, अब उसको संगीत चाहिए, अब उसको कलाकारी का शौक है, हो सकता है एक्टिंग का शौक हो, नए नए शौक आएंगे जो मन से संबंधित हैं। जब मानसिक जरूरतें भी पूरी हो जाएंगी, तब इमोशनल नीड्स आती हैं। हम चाहते हैं कि हम किसी को प्रेम कर सकें, कोई हमको प्रेम कर सके, एक ब्रदरहुड का नाता हो, हम जिनके बीच रहते हैं उनके साथ हमारे मधुर रिश्ते हों, ये इमोशनल नीड है। जब यह भी पूरी हो जाती है, हम सब प्रकार से संपन्न हो गए, ऑल दीज 3 नीड्स आर फुलफिल्ड, तब समझ में आता है कि मेरे भीतर अभी भी कोई बेचैनी बनी है। व्हाट इज दिस रेस्टलेसनेस? अब समझ में नहीं आता कि जरूरत क्या है और अब मैं क्या चाहता हूं। तब हमें पता चलता है कि अब ध्यान की जरूरत है। नाउ स्पिरिचुअल नीड अराइजेस। तो ये क्लाइमैक्स है, जब हम 3 सीढ़ियां चढ़ जाएंगे, जब 4थी सीढ़ी आएगी, तो जिसकी बाकी की 3 जरूरतें पूरी नहीं हुई, वो तुम 3 को ही पूरी करने में उलझा रहेगा। 4थी का तो उसको पता ही नहीं चलेगा। वो सोचता है कि मैं थोड़ा धन कमा लूं, मकान मेरा छोटा है, बड़ा मकान आ जाए, फिर मैं शांत हो जाऊंगा। उसको पता नहीं कि जिनके पास बड़ा मकान हो गया वो भी शांत नहीं है। जो आदमी बीमार है और अपना इलाज नहीं कर पा रहा, टीबी की बीमारी उसको, और इलाज कराने के पैसे नहीं है, वो तो यही सोचता है कि जिस दिन मेरी टीबी ठीक हो गई उस दिन मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। उसको क्या पता कि दुनिया में अरबों लोग हैं जिनको टीबी नहीं है और वे भी खुश नहीं है। है ना। कोई सोच रहा है नाम कमा लूं, प्रतिष्ठा कमा लूं, उसको क्या पता कि जिनके नाम और प्रतिष्ठा है वे भी बड़े दुखी हैं। उनके तो आप कहना ऐसा चाह रहे हैं कि जो लोग सुख सुविधा से वंचित हैं, जो लोग जिन लोगों का ये जो प्राथमिक जो आवश्यकताएं हैं वो पूरा नहीं हुआ, उन लोगों का आपके पास आने का कोई मतलब नहीं। अगर उसमें कोई बहुत इंटेलिजेंट है तो उसके आने का मतलब है। अच्छा, इंटेलिजेंट होना जरूरी, इंटेलेक्चुअली रिच। अच्छा, दैट इज अनदर काइंड ऑफ रिचनेस। ओके।
हम अतीत के उदाहरण अपन देखें, संत कबीर साहब हुए, आपने नाम सुना होगा। नहीं बहुत अमीर थे, बहुत गरीब थे, जुलाहे थे, दिन भर कपड़ा बुनता थे, शाम को बाजार में बेच के आते थे, लेकिन उनकी इंटेलिजेंस शो शार्प है ना कि वो इमेजिन कर सकते हैं कि अगर मैं बहुत बड़ा धनपति भी हो जाऊं और मेरे पास कपड़े की फैक्ट्री भी हो तो भी मैं खुश नहीं हो पाऊंगा। अच्छा। तब वो खोज में लग गया कि फिर असली खुशी कहाँ है, असली आनंद कहाँ है, और उन्होंने अपने भीतर ध्यान में डूब के उस आनंद को पाया। तो बाहर से तो गरीब थे, झोपड़ी में रहते थे, लेकिन भीतर इंटेलिजेंस उनकी बहुत प्रखर है। तो वो एक दूसरे प्रकार की रिचनेस है। तो फिजिकली ही इज नॉट रिच बट ही इज रिच इन सम अदर डायमेंशन, किसी दूसरे आयाम में बहुत रिच हैं। अच्छा। तो हमारे पास भी बहुत लोग आते हैं, मध्यम वर्ग के आते हैं, निम्न वर्ग के भी आते हैं, लेकिन एक शर्त तो कम से कम, एक कंडीशन तो रहेगी, मेंटली रिच होना चाहिए। या आपको धन के रूप से रिच होना चाहिए, पैसे के हिसाब से, या मेंटली होना चाहिए। और ये एक बात और कह दूं कि सभी धन के रिच लोग जो हैं जरूरी नहीं कि उनके पास बुद्धि हो। अच्छा। इट इज नॉट नेसेसरी। अच्छा, नेसेसरी तो बुद्धि होना चाहिए। असली चीज तो बुद्धि ही है। बुद्धि है। अच्छा। फेरि एउटा छोटो विश्राम। एकचोटि फेरि स्वागत छ खुला इजलासमा। आज जनताको कठघरामा हुनुहुन्छ स्वामी ओशो शैलेन्द्र, जो आपने कहा कि आदमी को सबसे ज़्यादा आवश्यक वो है, क्या बोलते हैं उसको, आनंद। ये कैसे मिलती है आनंद? जैसे मैंने कहा कि परमात्मा हमारा स्वभाव है, हम परमात्मा शब्द को रिप्लेस कर सकते हैं। परमात्मा की जो परिभाषा उपनिषदों में की है, सच्चिदानंद, परमानंद, उसको हम रख लें, तब हम कह सकते हैं कि आनंद हमारा स्वभाव है। और आपने पूछा मिल कैसे सकता है? अपने स्वभाव में डूबकर। अच्छा। अभी फिलहाल हम संसार में जब बहिर्मुखी हैं, हम आनंद को खोज रहे हैं बाहर। हम सोचते हैं शिक्षा प्राप्त कर लें, ये डिग्री हासिल कर लें, ये ज्ञान प्राप्त हो जाए, कि मंदिर मस्जिद चले जाएं, पूजा प्रार्थना कर लें, कुछ क्रियाकांड कर लें, कि बड़ा मकान बना लें, कि महंगी कार मेरे पास हो, कि वर्ल्ड टूर कर रहा हूँ फिर जाके आनंदित हो जाऊंगा। ये हमारा भ्रम है। बाहर हम कुछ भी कर लें, शांति और आनंद बाहर नहीं मिल सकते, क्योंकि बाहर है ही नहीं। मैं एक छोटी सी कहानी अक्सर सुनाता हूँ, ओशो के प्रवचन में आती है। एक सूफी फकीर स्त्री हुई है राबिया, थी तो बड़ी गरीब, लेकिन स्पिरिचुअली रिच। जैसे संत कबीर साहब का मैंने नाम लिया, ठीक वैसे ही ये सूफी फकीर स्त्री राबिया हुई। एक शाम को अपने घर के सामने सड़क पे कुछ खोज रही थी। कुछ लोग वहां से निकले और उन्होंने पूछा कि माता जी आप क्या खोज रहे हैं, हम आपकी कुछ मदद करें? उन्होंने कहा कि हाँ बेटा, मेरी सुई गुम गई है, कपड़ा सिलने की नीडल, उसी को ढूंढ रही हूँ। शाम का समय हो गया, अंधेरा होने वाला है, तुम लोग भी मेरी मदद करो। वो लोग भी खोजने लगे, यहाँ वहाँ देखने लगे। काफी देर हो गई, अंधेरा और ज्यादा हो गया। एक आदमी ने कहा कि कृपया बताएं सुई एग्जैक्टली कहाँ गिरी है, क्योंकि बड़ी सड़क है और छोटी सी बारीक सुई, इतनी बड़ी सड़क पे हम ना खोज पाएंगे। एग्जैक्टली बताइए गिरी कहाँ है, क्योंकि अंधेरा हो रहा है, फिर ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। राबिया ने कहा कि बेटा ये ना पूछो तो अच्छा, क्योंकि गिरी तो मेरी झोपड़ी के भीतर है, कमरे में। वे लोग हंसने लगे। तुम दिमाग खराब हो गया क्या बुढ़ापे में? जब सुई घर के भीतर गुमी है तो बाहर क्यों खोज रही हूँ सड़क पे? राबिया ने कहा क्यों, बाहर थोड़ी रोशनी तो है। मैं गरीब औरत हूँ, मेरे पास दीपक जलाने के लिए तेल खरीदने के पैसे भी नहीं है, भीतर बिल्कुल अंधेरा है, तो वहां तो खोज ही नहीं सकती, इसलिए बाहर खोज रही हूँ। बाहर माना शाम होगी किंतु थोड़ी बहुत रोशनी तो है। वे लोग हंसने लगे। उनका तुम पागल हो, चाहे कितना ही अंधेरा हो, सुई वहीं मिलेगी जहां गुमी है, बाहर नहीं मिलेगी। फिर राबिया हंसने लगी। राबिया जोर से हंसी और उसने कहा कि मूर्खो, यही बात तो मैं तुम्हें समझाती हूँ। तुम जिस आनंद को, शांति को खोजने चले, तुम ये बताओ तुमने उसको बाहर कहाँ खोया था? धन में, पद में, प्रतिष्ठा में, इज्जत में, मकान में, किस चीज में खोया था? तब भी लोग चौंके कि यह वृद्ध फकीर स्त्री हमें कुछ शिक्षा दे रही है, हमें कुछ सबक सिखा रही है। राबिया ने कहा जाओ और अपने भीतर तलाशो। हाँ, मुश्किल वही होगी जो मैं कह रही हूँ, भीतर अंधेरा है। ऐसा नहीं है कि तुम एक दिन ध्यान लगा के बैठे हो तुरंत तुम्हें आनंद का खजाना मिल जाएगा। वहां बिल्कुल गुप्त अंधेरा है, थोड़ी मुश्किल है, कठिन है, लेकिन मिलेगी तो वहीं मिलेगी। जब भी मिलेगी वहीं मिलेगी।
ओशो अपने एक प्रवचन में ये कहानी सुना के कहते हैं कि इस नियम का एक भी अपवाद नहीं है, देयर इज नॉट ए सिंगल एक्सेप्शन टू दिस रूल। आज तक जिस व्यक्ति ने भी आनंद पाया है सदा अपने भीतर पाया है, और इसका उल्टा भी सच है, बाहर एक भी व्यक्ति ने आनंद नहीं पाया, एक भी व्यक्ति ने नहीं पाया। इस आनंद पाने के लिए अगर पर्सनल अपना जो इंटेलिजेंस है ना, ये अगर नहीं हो और सिर्फ धन हो तो इससे तो काम नहीं चलेगा। तो फिर हम कैसे जाने कि हमारे पास इंटेलिजेंस है और हमको ये करना चाहिए? आपके अंदर शक पैदा हो गया, ये अपने आप में इंटेलिजेंस का लक्षण है। संदेह करना बुद्धिमत्ता का लक्षण है। जब किसी को शक होने लगे अपनी बुद्धिमत्ता पे, इसका मतलब बुद्धि पैदा हो गई। पागल आदमी को कभी नहीं पता होता कि वो पागल है, और सबको पता होता, उसको भर नहीं पता होता। तो बुद्धिहीनता का लक्षण है, कभी भी अपने ऊपर शक पैदा नहीं होता। आपके भीतर ये डाउट पैदा हुआ है, कैसे पता लगे कि हमारे अंदर बुद्धिमत्ता है कि नहीं? दिस इज इनफ प्रूफ कि बुद्धिमत्ता है, वरना ये शक भी कौन करता? बुद्धू आदमी को कभी नहीं पता होता कि वो बुद्धू है, वो तो फुल कॉन्फिडेंस में होता है। फुल कॉन्फिडेंस प्रमाण है कि आदमी बिल्कुल मूर्ख है। ओनली इडियट्स कैन बी कॉन्फिडेंट। बुद्धिमान आदमी तो हमेशा संदेह करेगा, शक करेगा। तो आपके अंदर वह बुद्धिमत्ता है, इसको मैं स्वीकारता हूँ, यह स्वयं अपने आप में प्रमाण है। और दूसरी बात आपने पूछी, जिनके पास धन नहीं है उनके बारे में, धन होना ना होना अपने आप में बुद्धिमत्ता की बात नहीं है। धन से अनुभव मिलता है, बुद्धि नहीं मिलती। हाँ, कोई बुद्ध जैसा राजकुमार, कोई महावीर जैसा राजकुमार महल में रह कर यह देख लेता है अनुभव से कि महल में कुछ भी नहीं रखा, और एक दिन वह महल को छोड़कर चला जाता है आनंद की तलाश में, अपनी आत्मा की खोज में। लेकिन कितने कितने राजकुमार हुए, गिनती लगाएंगे इतिहास में तो करोड़ों राजकुमार हुए, सब लोगों ने तो ऐसा नहीं किया। तो ऐसे नहीं समझना कि महल में रहने से ये बात सबके समझ में आ जाएगी कि महल व्यर्थ है, कि धन को पाके सब लोग समझ जाएंगे कि धन व्यर्थ है। उसको समझने के लिए बुद्धि चाहिए। तो यदा कदा ही कोई समझा। इससे सिद्ध होता है कि हाँ, अगर बुद्ध और महावीर किसी गरीब के घर में पैदा हुए होते तो निश्चित रूप से शायद यह समझ आने में देर लगती। वहां अनुभव था, पर्याप्त अनुभव था, जो कुछ पाया जा सकता था सब मौजूद था। सुंदर स्त्रियां मौजूद थीं। उन सुंदरियों के बीच में रह के समझ में आ गया कि कितना ही सौंदर्य मिल जाए, कितनी ही वासना पूर्ति हो जाए, भीतर शांति नहीं आती, और तब अपनी शांति की तलाश में भी निकल गए। लेकिन जिस व्यक्ति को अनुभव नहीं हुआ उसे बुद्धिमत्ता से यह समझना होगा। कबीर के पास तो कोई सुंदर स्त्री नहीं थी, साधारण पत्नी थी बिल्कुल, लेकिन उन्हें अपनी बुद्धिमत्ता से समझ में आ गया कि सुंदर से सुंदर स्त्री भी मेरी पत्नी हो जाए तो भी मुझे शांति नहीं मिलने वाली, शांति की खोज कहीं और करनी होगी। तो मैं पुनः दोहरा दूं, अनुभव से मदद मिलती है, लेकिन ये कोई शर्त नहीं है कि अनुभव से बुद्धि आ ही जाएगी। और इसका उल्टा भी मैंने कहा, बुद्धिमान व्यक्ति गरीब भी हो सकता है, उसकी बुद्धि उसके काम आएगी, वह उसकी आंतरिक संपत्ति है। एक युवा अपने जीवन के 1/3 अपनी पढ़ाई में बिताता है, उसके बाद में फिर अपनी भौतिक आवश्यकता पूरा करने लगता है। ऐसे उसका जीवन चला जाता है। आप तो उस भगवान ओशो के आप अनुज है, ऐसे युवा के लिए ओशो का संदेश क्या है? ठीक, धन्यवाद। बैठे, बहुत सुंदर प्रश्न इन्होंने पूछा है। सामान्य रूप से अगर हम एक एवरेज फिगर निकालें तो यह फिगर स्वीकृत होगा। आपने सुना होगा हिंदुओं की पुरानी परंपरा 4 आश्रमों की रही है। पहला ब्रह्मचर्य आश्रम, जिसमें शिक्षा ग्रहण करते हैं। पुराने ज़माने में 100 साल औसत मान के चलते थे उम्र। 25 वर्ष ब्रह्मचर्य आश्रम के शिक्षा प्राप्ति का समय है, वो एजुकेशन का पीरियड है। जीवन के लिए तैयारी, हम कैसे जीवन जिएंगे, आजीविका कैसे कमाएंगे, घर गृहस्थी कैसे चलाएंगे, उसकी तैयारी तो चाहिए। तो 1/4 समय उसमें लगता था। उसके बाद आता था गृहस्थाश्रम। अब आजीविका कमाओ, घर गृहस्थी चलाओ, परिवार संबंध इसमें जियो, प्रेम संबंधों को जानो, उनसे परिपक्व बनो, मैच्योर बनो, ये पकने का समय है। फिर आता था वानप्रस्थ का समय, 1/4 समय उसमें देते थे। जब आदमी 50 साल का होगा तब तक उसके बच्चे स्कूल कॉलेज से वापस लौटने लगेंगे। अब समय है कि वो उनके संग साथ रहे। वानप्रस्थ का मतलब है वन की तरफ मुख। अब उसका मुख तो उस तरफ है कि मुझे तो संन्यास की तरफ जाना है, लेकिन इसके पहले अपने बच्चों को, दूसरी पीढ़ी को
ट्रांसफ़र कर जाऊं, अपने अनुभव उनको सिखा जाऊं, उनका कुछ मार्गदर्शन कर दूं। अभी नए नए पढ़ लिख के वो आ रहे हैं, अभी अभी उनकी शादी ब्याह हुई है, तो वो एक ओवरलैपिंग पीरियड है जब पुरानी पीढ़ी भी परिवार में मौजूद हो, नई पीढ़ी ने काम शुरू कर दिया। ये भी ज़रूरी है, वरना अपने अनुभव का ट्रांसफ़र कैसे होगा नई पीढ़ी को। फिर जब तुम्हारे बच्चे ही 50 साल के होने लगे तब समय आया, अब तुम वास्तव में संन्यास्त हो जाओ, अब अपना पूरा समय ध्यान साधना में लगा दो, अब अंतर्मुखी हो जाओ, अब बहिर्मुखी रहने की ज़रूरत नहीं। तो ऐसी हिंदू परंपरा बड़े पुराने समय से रही आई और यह बड़ी वैज्ञानिक परंपरा थी। आज भी करीब करीब स्थिति वैसी है, लेकिन अब केवल 2 ही अवस्थाएं हमें देखने मिलती हैं। एक तो एजुकेशन पीरियड है जब शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, और दूसरा अपनी वासनाएं पूरी करने का समय है। वो तीसरी और चौथी अवस्था 2 आश्रम गायब ही हो गए मन से। एक बेहतर समाज में ऐसी व्यवस्था पुनः स्थापित होनी चाहिए। आज आदमी जब नौकरी से रिटायर होता है, ही इज एट ए लॉस व्हाट टू डू नाउ। अब कुछ करने को नहीं बचा, समाज में, परिवार में, घर में उसकी कोई उपयोगिता नहीं है। वो अपने आप को महसूस करता है कि मेरा कोई उपयोग नहीं, आई हैव नो यूज एट ऑल। परिवार के लोग भी उसको वैसा ही देख रहे हैं कि किसी काम का नहीं। अब ये समय था उसका ध्यान साधना में डूबने का, लेकिन समाज ने इसका कोई इंतजाम नहीं किया, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। तो एक सुंदर व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जैसी कि अतीत काल में हिंदू परंपरा में मानी गई थी, और मैं चाहूँगा कि भविष्य में ऐसी व्यवस्था पुनः आए। तो मैं जानना चाहूँगा कि आप ध्यान के बारे में बता रहे हैं, ध्यान से हमें क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, कैसे हम कौन सा ध्यान करें जिससे हमें लाभ हो, और कितने समय तक हम ध्यान करते रहें ताकि उसके बारे में हमें कुछ पता चले। बहुत सुंदर प्रश्न आपने पूछा है, कैसे शुरुआत करें और ध्यान से क्या लाभ होगा। ध्यान से सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि अपने भीतर हम शांत हो जाएंगे। पुरानी भाषा में जिसको हम संत कहते हैं ना, संत का मतलब है जो शांत है, जो संतुलित है, वेल बैलेंस्ड। आपके भीतर शांति का खजाना है, वह आपको मिल जाएगा। आपके जीवन की सारी बेचैनी, तनाव, वे सब विदा हो जाएंगे। उस शांत अवस्था में आप जो भी निर्णय करेंगे वह बड़ा विवेकपूर्ण होगा। यू विल बिकम ए वाइज मैन। हमारी अशांति हमें अदरवाइज बनाती है, अन्यथा हमारे भीतर विजडम पैदा हो जाएगी, हम प्रज्ञावान व्यक्ति हो जाएंगे, हमारा मन ठीक ढंग से विचार कर पाएगा। अभी फिलहाल हमारे भीतर विचारों की भीड़ है, हम विचारों के नियंत्रक नहीं हैं। जब हम शांत हो जाएंगे तब हमारा मन एक कंप्यूटर की भांति हो जाएगा जिसका हम जैसा उपयोग करना चाहें वैसा कर सकें। हमारे भीतर विचार क्षमता पैदा होगी। अभी हमारे भीतर थॉट्स तो हैं, थिंकिंग प्रोसेस नहीं है। तब हम एक अपने जीवन में शांत होकर हम सृजनात्मक हो पाएंगे। वी विल बिकम क्रिएटिव। हो सकता है कोई व्यक्ति नर्तक बन जाए, हो सकता है कोई व्यक्ति एक्टर बन जाए, हो सकता है कोई कवि बन जाए, कोई साहित्यकार बन जाए। हमारे भीतर छुपी हुई जो प्रतिभा है वह प्रकट होगी। हमारी हिडन टैलेंट्स, उनकी फ्लावरिंग, उनकी खिलावट होगी। हमारा जीवन अपने परम लक्ष्य को हासिल कर सकेगा। इसके साथ साथ हम हार्दिक रूप से भी बहुत रिच हो जाएंगे। अभी हमारे भीतर दुर्भावनाएं ही ज़्यादा हैं, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार इत्यादि। इनका रूपांतरण होगा और हम सद्भावनाओं से ओतप्रोत हो जाएंगे। प्रेम, भाईचारा, स्नेह, प्रीति, मैत्री, करुणा, दया, ये भावनाएं हमारे भीतर विकसित हो जाएंगी। हम एक बेहतर मनुष्य बन पाएंगे। अगर आप एक पति हैं, आप एक अच्छे पति बन पाएंगे, आप एक अच्छे भाई बन पाएंगे, अच्छे पुत्र बन पाएंगे, अच्छे पिता बन पाएंगे। यो थियो जनताको प्रश्न र ओशो शैलेन्द्रको जवाफ। अब फैसला सुन्ने पालो। लामो समयदेखि ओशोका विचारहरूको व्याख्या र पुनर्परिभाषा गर्दै आउनुभएका स्वामीजीबाट आज यो इजलासमा पनि त्यस्तै किसिमको प्रस्तुति पाइयो। धर्म, भगवान, शिक्षाबारे पनि उहाँका विचार मननीय छन्। राजनीतिबारे पनि उहाँले ओशोका विचारको सरल भाषामा व्याख्या गर्नुभयो र त्यसमा आफ्नो अनुभव पनि सुनाउनु भयो। तर विचार जतिसुकै सुन्दर भए पनि त्यो व्यावहारिक भएन भने त्यसको उपयोगिता हुन सक्दैन। उहाँले डाक्टरका सम्बन्धमा व्यक्त गर्नुभएका विचार भने त्यति व्यावहारिक लागेनन्। यदि उहाँको विचारको कार्यान्वयन गर्ने हो भने फेरि त्यो अपुरो र अधुरै हुन जान्छ। त्यसै गरी तपस्याको विषयमा पनि उहाँले व्यक्त गर्नुभएका विचार पनि पूर्ण व्यावहारिक लाग्दैनन्। भगवान बुद्धले तपस्याबाट ज्ञान प्राप्त गर्नुभएको हामी सबैलाई थाहै छ। तर त्यसको विपरीत उहाँले
तपस्याबाट कुनै पनि ज्ञान प्राप्त हुँदैन, तपस्या र आत्मज्ञानको कुनै सम्बन्ध हुँदैन भनेर उहाँले व्याख्या गर्नुभयो। यो व्याख्यालाई पनि पूर्ण रूपमा स्वीकार्न अलिकति सकिँदैन कि भन्ने यो इजलासलाई लाग्दछ। कसैको दर्शन, तर्क र विचार सबैका लागि मान्य नहुन पनि सक्छन्। स्वामीजीको विचारलाई पनि यही रूपमा व्याख्या गरेर लिन सकिन्छ। स्वामीज्यूले आजको यस इजलासमा व्यक्त गर्नुभएका विचार पनि 100% मान्य र कार्यान्वयन गर्न योग्य नभए पनि मननीय भन्ने अवश्य छन्। त्यसैले यो इजलास उहाँलाई पूर्ण सफाई प्रदान गर्दछ। यो थियो आजको खुला इजलास। कटघरामा हुनुहुन्थ्यो स्वामी ओशो शैलेन्द्र। आजको कार्यक्रम यहाँलाई कस्तो लाग्यो हामीलाई अवश्य प्रतिक्रिया पठाउनुहोला। हवस् त आगामी साता फेरि भेट हुने नै छ। तबसम्मको लागि म गोकर्ण हतिवडा पनि बिदा चाहन्छु। नमस्कार। यस कार्यक्रमको प्रायोजक न्यू डेनभर डिओडोरेन्ट टेक कन्ट्रोल, भ्यानिसा फ्रेग्रेन्स दैट लिंगर, चेनी चेन से मजालो र डाबर वाटिका प्रो स्टाइल डैंड्रफ कंट्रोल हेयर ऑयल।